अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार और इस बकरा ईद की सबसे स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो खाने के बाद आप लोग तिक्का कबाब सब भूलने वाले हैं। रेसिपी बेहद आसान है, सारे घर के सिंपल मसाले होंगे और ये चटखारा बोटी हमारी ऊपर से जितनी आपको क्रिस्पी नज़र आएगी, अंदर से उतनी ही जूसी और मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट होगी। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी इस मज़ेदार और चटखारेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर अपनी चटखारा बोटी बनाने के लिए ले लिया एक अदद प्रेशर कुकर। जल्दी से सारा हमने अपना काम करना है, झटपट सी रेसिपी है। तो कुकर में सबसे पहले ऐड कर देंगे हाफ़ kg बीफ, जो कि हमने बोनलेस लिया है, बिल्कुल साफ़ कर लिया इसको अच्छे से। और बीफ डालने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। साथ ही एक अदद प्याज लिया जिसको हमने स्लाइस में कट कर लिया। और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर नमक का लिया। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और इसके बाद जस्ट हमने इसमें पानी ऐड कर देना, जो कि मैंने लिए हैं 2 गिलास। तो अब पानी डालने के बाद इन चीज़ों को हमने करना है अच्छे से मिक्स। तो अभी के लिए जस्ट यही सिंपल स्टेप है, ये चीज़ें डालकर हमने बीफ को अच्छे से टेंडर कर देना। अब वेट लगा देंगे 10 से 15 मिनट का और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। चलो जी, अब 15 मिनट के बाद यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर का वेट खोल दिया और माशाल्लाह से जो हमारी बीफ की यहाँ पर बोटी है बहुत अच्छे से मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हो चुकी है। लेकिन अभी आपको इसमें काफ़ी पानी नज़र आ रहा होगा, तो इस पानी को अब आप लोगों ने क्या करना है, फ्लेम को फुल हाई कर लें और पानी को कर देना है ड्राई। तो इस तरह से जो इसका मसाला होगा वो हमारी बोटियों के ऊपर ही लगा रहेगा, वेस्ट नहीं होगा। तो लीजिए, यहाँ पर देखें पानी सारा ड्राई हो चुका है और अब देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है बोटी की। तो अब हमने क्या करना है, इन बोटियों को निकाल लेते हैं अपने एक बाउल में और फिर बाकी आगे का काम करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। आप लोग इसको एक बार ज़रूर से बनाइएगा, ईद से पहले भी बनाकर ट्राई कर लें और फिर ईद दावत पर भी बना सकते हैं मेहमानों के लिए। अब हमने यहाँ पर जो अपनी बोटी है इसको चटखारेदार बनाने के लिए कुछ मसाले इसमें ऐड करने हैं, जिसमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और साथ ही 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल कर दिया जाएगा। और ये यहाँ पर हमने लिया 1 टीस्पून मैंने साबुत धनिया लिया था, जिसको हमने क्रश कर लिया, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। क्रश करने से बहुत प्यारी खुशबू भी आ जाती है और फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है। साथ ही हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर और ये यहाँ पर 1 टेबलस्पून हमने लेमन जूस लिया है, जिससे हमारी ये जो बोटी है चटखारा बोटी और भी जूसी और मज़ेदार हो जाएगी। और अब इन सारे मसालों को हमने एक बार अच्छे से लगा लेना। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखें, जैसे हमने मसाले मिक्स किए तो हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर हम इसमें डालने हैं इसलिए ताकि जो हमारे सारे मसाले हैं चटखारा बोटी पे अच्छे से लग जाए। और दूसरा, ये हमारा कॉर्नफ्लोर ऐड करने से जो चटखारा बोटी है वो क्रिस्पी और मज़ेदार भी हो जाती है। और तो इसलिए ये देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और अब आपको नज़र आ रहा होगा कितनी ज़बरदस्त कोटिंग अटैच हो गई है हमारी इन बोटियों पर। तो बस अब हम सिंपली इनकी फ्राइंग की तरफ चलेंगे। तो लीजिए, देखिए यहाँ पर हमने एक अदद अपना पैन ले लिया और इसमें हम अपनी अब जो चटखारा बोटी हमने मसाले में कोट करके रखी है, इस तरह से एक एक करके डालते जाएंगे। और फ्लेम को आप लोगों ने मीडियम हाई रखना है, क्योंकि बीफ जो है वो ऑलरेडी हमारा कुक्ड है यहाँ पर और हमें अब यहाँ पर बीफ को पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने फ्राई करना है क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर की हैं। बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर किया, बीफ कोफ्ते की रेसिपी भी शेयर किया और पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर किया। तो इन सब रेसिपीज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग इनको देख सकते हैं और इस ईद को और भी स्पेशल बना सकते हैं। लीजिए, देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से सारी हमारी जो चटखारा बोटी है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। और अब आप इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त निकल आई है, देख के मुँह में पानी आ रहा। और जितनी ये ऊपर से क्रिस्पी है उतनी ही ये अंदर से सॉफ्ट और जूसी भी है। तो अब सारी एक बार निकाल लेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी या अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। नीचे देखिए, सारी हमने चटखारा बोटी निकाल ली है। तो बस अब हम इसे करेंगे डिश आउट और आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं।
तो लीजिए देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और चटखारेदार बीफ चटखारा बोटी तैयार हो चुकी है। तो अगर आज से पहले ये रेसिपी नहीं बनाई, इसको ज़रूर से बनाएं ईद के मौके पर और इसके ऊपर लेमन जूस ऐड करके खाएं। यकीन करें बहुत ही मज़ा आएगा। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एक प्यारा सा कॉमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार और बेहद आसान सी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।